नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपके सवालों को भी लेंगे, विस्तृत रूप से उनका जो है परीक्षण करेंगे और रेखाओं के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से आपको उसका उत्तर देंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप हथेली को देखते हैं तो आपकी उंगलियां कुछ विशेष प्रकार की यहाँ पे नजर आ रही हैं। आप देखेंगे नेचुरल तरीके से यहाँ पे आपकी उंगलियों का जो झुकाव दिखाई दे रहा है, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर की तरफ झुकाव दिख रहा है। और इंडेक्स की फिंगर किससे शासित होती है? आपकी जुपिटर माउंट से, देवगुरु बृहस्पति से। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता रहेगी। ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे गुरु से सभी ग्रह प्रभावित हो रहे हैं और गुरु सबसे बड़ा होता है, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। तो जुपिटर यहाँ पे ये स्पेस होता है। स्पेस का मतलब जगह। जितनी जगह आपको मिलेगी आप उतना विस्तार करेंगे अपने जीवन काल में, उतना आप जो है फैलाव करेंगे और कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करेंगे। दूसरी बात होती है, जुपिटर का मतलब होता है आकाश। आकाश जैसा विशाल, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जो होता है वो क्या करता है? लीडरशिप की क्वालिटी देता है। जब सभी ग्रह इससे प्रभावित होते हैं तो व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है। अब जिस व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार की चीजें हो, उस व्यक्ति को दो चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। आपको भी बता रहा हूं जिनकी हथेली है, और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता रहा हूं। विशेषकर देवगुरु बृहस्पति को कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, असंतुलन अवस्था में नहीं रहना चाहिए, हमेशा संतुलित रहना चाहिए। और दूसरा होता है सूर्य, जो आपको ब्रांड बनाता है, आपके कार्यों को विस्तार देता है, आपके कार्यों को फैलाव करता है और कहीं ना कहीं आपको प्रसिद्धि देता है। अब दूसरा यहाँ पे देखेंगे, आपकी हथेली में नेचुरल तरीके से एक बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है, उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपके सवाल ले लेते हैं, और उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सभी दर्शकों से। दिखेगा, अगर आप हस्तरेखा को बारीकी से समझना चाहते हैं, इसके ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से अर्जन करना चाहते हैं, डीपली जिसको कहते हैं, या आप सीख रहे हैं और उसको एक बेहतरीन तरीके से जो है प्रभावित तरीके से गणना करना सीख सकते हैं, तो इसके लिए हमने आपकी सुविधा के लिए एक नया चैनल एस्ट्रो भास्कर खोला हुआ है। उसमें मैं रोज छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जो लोगों के जीवन में चीजें घट रही हैं, रियल हथेली के रियल राज चिन्हों को और अन्य रेखाओं को, अन्य चिन्हों को छोटे छोटे एक एक दो दो मिनट की वीडियो में दिखा रहा हूं। और उसी को शास्त्र प्रमाण के अनुसार, क्या किसके अनुसार? शास्त्र प्रमाण के अनुसार उसकी जो है कम्युनिटी में लिख के भी दे रहा हूं, पूरा विस्तार रूप में। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैनल का लिंक दे दूंगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, उस लिंक को ओपन कीजिएगा और एस्ट्रो भास्कर को जो है सब्सक्राइब करके हमारी मदद कीजिएगा, और आपका बहुत बड़ा फायदा उसमें होगा, ये 100% है। एक समय ऐसा आएगा आप बारीकी से अपनी हथेली का विश्लेषण स्वयं कर सकते हैं, उसके रहस्यों को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। और उसमें हमारे जो पुराण हैं, उसमें भी खासकर भविष्य पुराण, सामुद्रिक विज्ञान और हमारे जो पराशर ऋषि द्वारा लिखित चीजें हैं वो भी उसमें सम्मिलित हैं। आप जाइएगा
और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसकी कम्युनिटी पोस्ट को पढ़िएगा और उनके छोटे छोटे वीडियो को देख लीजिएगा। कॉपी कलम लीजिएगा, लिख भी सकते हैं और प्रॉपर तरीके से अपने हाथों का मैच वे कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है ना। तो आपका पहला सवाल, आप लिखते हैं मेहनती भी हूं मगर बहुत परेशान हूं, कुछ भी कर लूं सही सफलता नहीं मिली अभी तक। और ये आपकी हथेली में भी दिख रहा है। देखिएगा, जो मुख्य होती है करियर और धन की रेखा, ये सबसे मुख्य रेखा होती है जो हमारे धन को और हमारे करियर को एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्थायित्व देता है। अब आप देखेंगे तो आपकी जो है करियर और धन की रेखा इस जीवन की रेखा से निकल कर जा रही है, लेकिन क्या हो रही है, यहाँ पे बीच में टूट टूट कर आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जो है पूरी नहीं पहुंच पा रही है। और यहां से देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति कमजोर अवस्था में है, शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। तीसरी बात देखेंगे, आपका सूर्य पे यहाँ पे गड्ढा नजर आ रहा है सूर्य पर्वत पे। ये सूर्य पर्वत है रिंग फिंगर के नीचे, और ये आपका बुध पर्वत है कनिष्ठिका उंगली के नीचे, लिटिल फिंगर जिसको कहते हैं। क्या होता है, दो तीन चीजें होती हैं। एक तो जब ये इस प्रकार से आदि चले और एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे रुक जाए, तो व्यक्ति अपने दिमाग से कभी न कभी ऐसा निर्णय ले लेता है कि वो अपनी डेवलपमेंट को, अपने प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है और फिर उस प्रोग्रेस को, उस डेवलपमेंट को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जब ये एकाएक जो है हृदय रेखा को छुए आगे न बढ़े, तो व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय लेता है। उसी गलत निर्णय के कारण अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेता है। फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बीच में ये जो रेखा आती है, इन दोनों के बीच में, ये आपके जीवन में अड़चनों को देती है। तो सबसे मुख्य है आपका जो है करियर और धन की रेखा। जब तक ये स्मूथ रूप में नहीं आएगी, तब तक आपके जीवन में आपका करियर कंफ्यूजन में रहेगा। आपको वास्तविक अपने लक्ष्य का पता नहीं रहेगा कि मुझे क्या चीज हासिल करना है, किस तरफ वास्तव में जाना है, जिसमें मैं अब कामयाबी को हासिल करूंगा और जिसमें अपने जीवन को आगे बढ़ा पाऊंगा। एक प्रतिष्ठा को भी पाऊंगा, धन को भी पाऊंगा और करियर भी मेरे ऊंचाइयों पे रहेगा। तो ये कब होगा, जब आप करियर और धन की रेखा को ठीक करेंगे। ये कैसे ठीक करेंगे, देखिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। किस्मत भी कुछ होती है, और जब किस्मत होती है वही आपको प्लेटफॉर्म देती है। वही आपको, जो आप कितना भी कर्म करने की ताकत रखते हो, कितनी भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब तक आपकी किस्मत नहीं है ना, तब तक आपको वो दिशा नहीं मिलेगी। ठीक है ना, वो रास्ता नहीं मिल पाएगा। आप कभी इधर धक्के खाओगे, कभी उधर धक्के खाओगे, लेकिन जिस रास्ते पे जाना चाहिए उस रास्ते में कभी पहुंच नहीं पाओगे। ये वास्तविक रूप में किस्मत होती है। और हमारे जो पुराने लोग थे ने, वो वास्तविक रूप में कहते थे कि हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में है। क्यों कहते थे? क्योंकि हमारी हथेली की रेखाएं स्पष्ट रूप से बताती है कि आपके जीवन में क्या कमी है। तो आपकी करियर और धन की रेखा को ठीक करना किस प्रकार से ठीक करेंगे, इसके लिए क्रियाएं और साधनाएं हैं, और दोनों चीजें आपको करनी है और विधिवत तरीके से करनी है। समय का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य सूर्य क्रिया। बहुत ऊंचे किस्म की क्रिया है, बहुत फलदायी है और चमत्कारिक रूप से आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। दूसरा मैं दे रहा हूं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। ध्यान भी है, योगा भी है, प्राणायाम भी है, मेडिटेशन भी उसको कहते हैं। ध्यान क्यों कहते हैं? क्यों उसमें विशेष प्रकार के मंत्रों का जाप होता है मन के अंदर।
ठीक है ना। श्वासों के द्वारा, श्वासों की माला से, जब श्वासों की माला से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, आपके जो पंच तत्व हैं, अष्टाचक्र हैं, नवद्वार हैं, पंच महाकोश हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, सभी एक्टिव होगी और एक ही धारा में बहेंगी। तो उससे क्या होगा, आपका जीवन स्थिर हो जाएगा। आप अपने जीवन काल में ऐसी स्थिति को जाएंगे, सब कुछ पाने की क्षमता रखेंगे। तीसरा मैं क्या दूंगा, महालक्ष्मी का रात्रि का एक जाप दूंगा, विशेष प्रकार का जाप। ये सारी चीजें आपको 3 महीने तक विधिवत तरीके से करनी है, नागा नहीं करना है। कोशिश करें, आपको अपना लक्ष्य निश्चित रूप से जो है दिखाई देगा और उस ओर आप बढ़ेंगे और अपने जीवन काल में बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे। दूसरा कारण है आपका, सब जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता अभी तक नहीं मिली है, उसका कारण है आपका ये रिंग फिंगर के नीचे मुख्य जो होता है सूर्य का पर्वत। सूर्य का पर्वत संतुलित अवस्था में नहीं है। जब ये संतुलित अवस्था में नहीं होता है ना, आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, ठीक है ना, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। दूसरा क्या होता है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, उस प्रकार से चीजें उभर कर नहीं आ पाती है, निखर के नहीं आ पाती है। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। अगर ऐसे में आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश नहीं मिल पाता है जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के और उस व्यापार को शुरू किया था। तीसरी बात क्या होती है, ऐसे में आप चाहे कुछ भी कर लो, आपके काम 99% तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं। और ये धन का भी ग्रह है, ये विस्तार और किसका ग्रह है, फैलाव का भी ग्रह है, प्रसिद्धि का भी ग्रह है, ये सरकार का भी कारक है और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ब्लेसिंग है उसका भी ये कारक है। तो आपको क्या करना है, दिव्य सूर्य क्रिया लगातार करनी है तो ये चीजें ठीक होंगी। दूसरा मुख्य देखिएगा, ये जब यहां से धीरे धीरे कमजोर अवस्था में रहता है ना, तो धन का ग्रह ये तो है ही, इष्ट कृपा का भी ग्रह है। ऐसे में व्यक्ति कितना भी पाठ पूजा कर ले उसको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है और विशेषकर धन और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। घर के जो बुजुर्ग हैं, जो अपने से बड़े हैं, उनसे संबंध धीरे धीरे अच्छे नहीं रहते हैं या उनकी वजह से भी व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक। तीसरी चीज है कि आपके अंदर चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उस ज्ञान को, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया, आप उस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हो। ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। संतान को लेके, उसके भविष्य को लेके भी व्यक्ति के मन में चिंताएं रहती हैं। कभी कभी पैतृक संपत्ति का जो लाभ मिलना चाहिए था, वो पैतृक संपत्ति का लाभ भी ठीक से नहीं मिल पाता है। और धन को लेके तो मैंने पहले ही कह दिया है, सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए जरूरी होते हैं, चाहिए ही चाहिए होते हैं, ये उन सुखों को दबा लेता है। ठीक है। और ऐसे में एक सही रास्ता दिखाने वाला गुरु नहीं मिलता है। जो व्यक्ति सही रास्ता दिखाए ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं जीवन में व्यक्ति को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर गुरु इस प्रकार से बैठा हुआ हो।
तो आपका गुरु भी एक बेहतरीन स्थिति में नहीं बैठा है। तो इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, छोटा सा उपाय दूंगा, उसको करिएगा, पता भी नहीं लगेगा आपको कि क्या उपाय मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ठीक है। दूसरा सवाल आप लिखते हैं जो जेन्युइन भी है, मैं किस फील्ड में सफल हो सकता हूं। अभी तक मैं एक छोटा सा किसान हूं और टाइम मिल जाता है तो फिल्मी लाइन में सॉन्ग भी बनाता हूं। किस फील्ड में कामयाबी मिलेगी और कौन से वर्ष में किस्मत खुलेगी, ये आपका कहना है। देखिएगा, यहां पे जब हम फील्ड की बात करें ना, तो आपकी हथेली में ध्यान से देखिएगा, ये आपका बुध का ग्रह है मरकरी, ये आपका सूर्य का ग्रह है और ये आपका जो है देवगुरु बृहस्पति का ग्रह है। और इन्हीं तीनों ग्रहों के कारण आपकी हथेली में सबसे बड़ा राजयोग बन रहा है, जिसको कहते हैं बुद्धादित्य राजयोग। लेकिन उसमें असफलता ये लाइन दे रही है और ये दोनों ग्रह जो है ठीक स्थिति में नहीं है, तो इसलिए आप कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा में फंसे हुए हैं और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो रही है। आप सही से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में मेरे को किस तरफ जाना चाहिए और वास्तव में करना क्या चाहिए। ये आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं और ये इन्हीं के कारण है। अब देखिएगा बुद्धादित्य राजयोग और क्या आपके जीवन में होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में इसका फायदा भी है। दूसरी बात, ये इसके पहले पौरवे से ऊपर है। ठीक, इसका मतलब है कि आपको व्यापार करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। और जब आप बिजनेस करना शुरू कर लेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा आप उत्कृष्ट व्यापारी बन जाएंगे। वैसे अगर नौकरी भी करेंगे तो कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे व्यापार दिखाई दे रहा है। और इस राजयोग की वजह से उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। बहुत अच्छी सफलता आप पाएंगे दो कारणों से। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है और दूसरा धीरे धीरे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही है, इस कारण आप सफल होंगे। दूसरी, इसका झुकाव भी आप देखेंगे मिडिल फिंगर की तरफ है। तो आपके अंदर सूर्य के नेचुरल गुण हैं, वो प्रबल रूप में है। क्या है? यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा और एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और हमेशा बनी रहेगी। दूसरी बात देखिएगा, ये जो इंडेक्स की फिंगर है इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। तो आपके जीवन में रिस्क लेने की ताकत भी आपके अंदर है और उस रिस्क लेने में यदि कोई नुकसान भी हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी आपके अंदर है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। जैसे ही गुरु अपने संतुलित अवस्था में आ जाते हैं, बेहतरीन अवस्था में आ जाते हैं, आपके जीवन में बुद्धादित्य राजयोग जो है बड़े स्तर में आ जाएगा और आप व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। अब सवाल आता है कि कब। देखिएगा, इस रेखा के हिसाब से और इन दोनों ग्रहों के हिसाब से मैं ठीक बता रहा हूँ। अभी 18 महीने तक तो आपको थोड़ा उतार चढ़ाव, थोड़ा संघर्ष और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन ठीक 2.5 वर्षों के बाद, ठीक है ना, ठीक 2.5 वर्षों के बाद आपके जीवन में उन्नति के नए रास्ते खुल रहे हैं। तो अभी से कोशिश करना शुरू करें। ठीक है, वर्ष मैंने बता दिया है। अब किस क्षेत्र में है, अब ये तो उस समय उस क्षेत्र पे देखेंगे हाथ में क्या आया है उपाय करने के बाद। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो शुक्र यहाँ पे प्रधान अवस्था में बैठा हुआ है। तो रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है और लग्जरी आइटमों का व्यापार है। ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे
और ये क्या है, ये कलात्मक ग्रह भी है। कला की चीजें जैसे आप सॉन्ग वगैरह रखते हैं और वही यही भी है, दोनों चीजें ये बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन अभी व्यापार से संबंधित चीजों में आपको लाभ होगा, क्योंकि जो आप फिल्मी चीजों में जाना चाहते हैं उसके लिए सूर्य और बृहस्पति का बहुत अच्छी स्थिति में होना चाहिए और बुध का भी बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में होना चाहिए। तो अभी आप जो है जो कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से करें और आगे व्यापार करने की सोचें, उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करें कि मार्केट में कौन सी चीज़ें चल रही हैं, मार्केट का ध्यान रखें, उधर रिसर्च करें, खोज करें, अपने घर में बैठकर जो है बातचीत करें। आपके जीवन में व्यापार में ही आप कामयाबी को हासिल करेंगे, ठीक है ना। व्यापार में ही ये राजयोग आपको बहुत आगे ले जाएगा, ठीक। अब आप तीसरा प्रश्न लिखते हैं, वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें मैं दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता हूं, इसका उत्तर मैंने दे दिया है। चौथा, मैं यह डिसाइड नहीं कर पाया हूं अभी तक कि मुझे किस क्षेत्र में और क्या काम करना चाहिए। दुनिया के सभी काम ऐसे लगते हैं मैं कर लूंगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं नजर आता है, मगर एक काम में भी मैं सफल नहीं हो पाया, ना ही किसी काम को करने को कोई जल्दबाजी सी महसूस होती है, जीवन यूं ही बह रहा है। इसका कारण है मुख्य आपका देवगुरु बृहस्पति और सूर्य। तो इन दोनों को ठीक करिएगा, अपनी करियर और धन की रेखा को ठीक करेगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। अब आपने एक चीज और लिखी है कि बात बात पर गुस्सा आता है मुझे, इसका उपाय भी बताइएगा। देखिएगा, बात बात पर गुस्सा इसलिए आता है कि आपका जो मंगल का ये हिस्सा है ये कहीं ना कहीं जो है आपका बड़ा तीव्र है, इसलिए आपको गुस्सा आता है। इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें इसका उपाय दे रहा हूं, जरूर करिएगा तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब चलते हैं आपकी कुछ अन्य चीजों पे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये कोबड़ निकल रही है। ऐसा व्यक्ति दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट होता है, शार्प माइंडेड होता है, लेकिन अगर जल्दबाजी में भावनाओं की वशीभूत होकर और उतावलेपन में अगर कोई काम व्यक्ति करता है तो जीवन काल में ये संघर्ष देता है, धन हानि को दिखाता है। ऐसे लोगों को खासकर आपको व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना है। पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना है। अगर पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में नुकसान भी होगा और आपको तनाव का सामना भी करना पड़ेगा। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर आपके धन कमाने की जो बड़ी स्थिति है वो 2.5 से 3 वर्षों के बाद आ रही है। 2.5 वर्ष के बाद आपके जीवन में चीजें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। और फिर देख रहा हूं मैं यहाँ तो 42वां वर्ष और 57वां वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा समय लेके आ रहा है। बुढ़ापा काल आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। हृदय की लकीर को देखें तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दृष्टि गोचर कर रही है और देवगुरु बृहस्पति और शनि का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बड़े रूप में उभर रही हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के कारण आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है वो आप करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, यहाँ पे विष्णु तिलक बन रहा है। आपके जो इष्ट देव हैं, जो आराध्य देव हैं, वो भगवान विष्णु हैं, इस जगत के सुप्रीम पावर, जिसको जो है पालनकर्ता कहते हैं।
अगर आप जीवन में सही रास्ते पे चलेंगे, सही काम करेंगे, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। यहाँ पे से देखेंगे तो एक रेखा इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, अंत में जो है एक त्रिभुज बना रहा है। आगे लगभग 45 ईयर 42 से 45 के बीच में यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि आपके जीवन में आपको भूमि लाभ भी होगा, लेकिन उस दौरान अगर बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर करेगा तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां भी खड़ी कर सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आपकी जो है मस्तिष्क रेखा देखें बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है और अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा, अंत में मछली का साइन भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बन रहा है, तो आगे चलकर आपको यात्राओं का लाभ भी होगा, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अभ्यक्ति भी होंगे। धनोसाकार दिखाई दे रही है, तो धन के मामले में भी बड़े भाग्यशाली होंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्वाइंट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है सब कुछ होते हुए भी आप जीवन काल में एक प्रेशर के ऊपर रहेंगे, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहेंगे और आप स्वच्छंद तरीके से उड़ नहीं पाएंगे, एक जिम्मेदार व्यक्ति बन के रह पाएंगे। 3 रेखाएं हैं जीवन काल के 42 वर्ष से, इनका बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से अच्छा धन आएगा और अच्छी नॉलेज को आप गेन करेंगे। शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर ये लग्जरी जीवन दे रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं शनि दे रहा है या ऐसी वजह प्राप्त करवा रहा है जो आपको थोड़ा तनाव दे और सुबह उठने में आलस्य दे। सूर्य आपका काफी असंतुलित अवस्था में है, तो इसके लिए उपाय दे रहा हूं। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रखेंगे। बुध भी धीरे धीरे थोड़ा कमजोर अवस्था में है, तो इसको ठीक करने के लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालों का आप सेवन करिएगा। आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये अभी 18 महीने तक हो सकता है आपके मन को गड़बड़ रख सकता है, थोड़ी सी मानसिक परेशानी दे सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुकता दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है और मन अच्छा नहीं रहेगा, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन अच्छा नहीं रहेगा तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है कि माँ को लेके या तो चिंताएं रहेंगी या माँ के साथ मतभेदता रह सकती है या माँ से व्यक्ति दूर रह सकता है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसका प्रभाव तो नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। एक बहुत अच्छी लकीर है, ये है आपकी मंगल की रेखा, जहाँ लोगों का सहयोग आगे बहुत अच्छा मिलेगा, वहीं भगवान की कृपा भी बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी और इन चीज़ों का काम करेंगे तो उसमें भी बड़ा लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज दिया है और आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।